लालू यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। लालू यादव अपनी पिच पर खेलते रहे और कमोबेश बीजेपी को अपनी ही पिच पर खिलाया भी। तो लालू यादव ने एक पिच तैयार की, उसी पर महागठबंधन ये पूरी लड़ाई लड़ी, पूरा खेल खेला। जो बारीकियां हैं उस पर बात होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो चुकी है। अब जो बैठक हुई कन्वेनर को लेकर होगी और सीटों के बंटवारा को लेकर के होगी। नहीं, कन्वेनर का तो मामला नहीं है। कन्वेनर कौन होगा? कन्वेनर का मामला तो यहाँ डिसाइड नहीं होगा ना। कन्वेनर का मामला तो इंडिया की बैठक में डिसाइड होगा। वो मामला तो आरजेडी की बैठक में डिसाइड होगा नहीं। आरजेडी की बैठक में सीटों का मामला, आरजेडी की बैठक में और तमाम तरीके के मामले। और मुझे लगता है, हो सकता है मेरी बात सही न हो या आप सहमत न हो, लेकिन जिस तरीके के बयान आरजेडी के नेताओं की तरफ से आए हैं, खासकर जगदानंद सिंह की तरफ से, इस बात का मूल्यांकन भी आरजेडी करेगी। लालू यादव करेंगे। लालू यादव तो खैर इस बैठक में है नहीं, तेजस्वी यादव करेंगे। इस पर भी चर्चा होगी कि कहीं ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं हो रहा। नमस्कार। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक आनंद फानन में राबड़ी आवास में हो रहा है। क्या कुछ पीछे की पर्दे की कहानी है, हम तमाम मुद्दों पर बात करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। सर, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? लालू प्रसाद यादव झारखंड गए हैं, वहां भी नेताओं को लामबंद करेंगे और बिहार में अचानक तेजस्वी यादव राजद के नेताओं के साथ बैठक करें। तमाम नेता मौजूद हैं। नहीं, देखिए विशाल, ये जो बैठक है ये बहुत हैरान नहीं करती है। अब जाहिर तौर पर दर्शकों को ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिरकार अचानक नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, वो आज पटना लौट रहे हैं। नीतीश कुमार पटना में नहीं हैं। लालू यादव, खैर नीतीश कुमार तो जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, आरजेडी से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो गठबंधन में है। लेकिन लालू यादव जो आरजेडी के सर्वे सर्वा है, वो देवघर में है। और तेजस्वी यादव अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। बिल्कुल, हमको और आपको कोई खबर नहीं थी कि आज आरजेडी की कोई बैठक है। बहुत सारे नेताओं को भी नहीं रही होगी, ये बैठक अचानक हुई है। तो आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई है? आखिर ऐसा क्या हो गया जब नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, जब लालू यादव पटना में नहीं हैं? तो ऐसा क्या हो गया कि ये बैठक बुला ली गई है, जिसमें सभी विधायकों को तलब कर लिया गया है, सभी जिलाध्यक्षों को तलब कर लिया गया है, मंत्रियों को, आरजेडी कोटे के जो मंत्री उनको तलब कर लिया गया है। देखिए, बहुत हैरानी इसलिए नहीं होती विशाल, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कई बार बयान भी दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव पहले होंगे, समय से पहले होंगे। तो चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, दोनों को ये लगता है विशाल कि देश में लोकसभा के चुनाव पहले होने जा रहे हैं, 2023 में ही होने जा रहे हैं। और दोनों की तैयारी इसी लिहाज से है कि चुनाव पहले हो जाए, इसलिए हर वो पेचीदगी को सुलझा लिया जाए, जो भी मामले हैं उसको सुलझा लिया जाए। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर लड़ना है, वो पिच क्या होगी, और बहुत कुछ इस लड़ाई का कनेक्शन 2015 से भी है। लालू यादव, नीतीश कुमार जब साथ थे 2015 में, पूरी ताकत लगाकर भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई थी 2015 का भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और तब उपेंद्र, जो आज बीजेपी के साथ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, उनकी पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान तब जिंदा थे, जीवित थे, और जीतन राम मांझी, सब बीजेपी के साथ थे। फिर भी ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो नीतीश कुमार और लालू यादव के तिलिस्म को तोड़ना बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन तब लालू यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। लालू यादव अपनी पिच पर खेलते रहे और कमोबेश बीजेपी को अपनी ही पिच पर खिलाया भी। तो लालू यादव ने एक पिच तैयार की, उसी पर महागठबंधन ये पूरी लड़ाई लड़ी, पूरा खेल खेला। तो कोशिश वही है कि उसी तरह से एक पिच तैयार की जाए। मुद्दा क्या होगा, उन मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़नी है, तो इन चीजों को लेकर हो सकता है तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई हो। बहुत खबरें आती हैं, लोग इधर से उधर हो रहे हैं। सीटों को लेकर बहुत पेचीदगी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला था। तब तो जेडीयू आरजेडी साथ नहीं थी ना, जेडीयू तो बीजेपी के साथ थी। तो जाहिर है कई सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे, जहां जेडीयू को भी उम्मीदवार थे, दोनों के बीच मुकाबला हुआ है। तो जहां दोनों जेडीयू आरजेडी का मुकाबला हुआ 2019 में, वो सीट पर
कौन लड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं जहानाबाद की सीट, जी जहानाबाद सीट आरजेडी लड़ती रही है, उसका गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन जहानाबाद सीट तो सिटिंग सीट है जेडीयू की। जी जो सिवान की सीट है वो तो गढ़ माना जाता रहा है लालू यादव का, जी आरजेडी का, लेकिन वो सीट तो अभी जेडीयू के खाते में JDU है। के पास। तो ये सारी पेचीदगियां हैं, इस पर कैसे बात हो। अगर टिकट काटा जाता है तो उसके जो संभावित नुकसान हैं, अगर किसी सांसद का टिकट कटता है, किसी नेता का टिकट कटता है, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाहिर है हर एक पेचीदगी को सुलझाने के लिए बैठक हो रही है। तमाम जो बारीकियां हैं उस पर बात होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो चुकी है। अब जो बैठक हुई कन्वेनर को लेकर होगी और सीटों के बंटवारा को लेकर के होगी। नहीं, कन्वेनर का तो मामला नहीं है। कन्वेनर कौन होगा? कन्वेनर का मामला तो यहाँ डिसाइड नहीं होगा ना। कन्वेनर का मामला तो इंडिया की बैठक में डिसाइड होगा, वो मामला तो आरजेडी की बैठक में डिसाइड होगा नहीं। आरजेडी की बैठक में सीटों का मामला, आरजेडी की बैठक में और तमाम तरीके के मामले, और मुझे लगता है, हो सकता है मेरी बात सही न हो या आप सहमत न हो, लेकिन जिस तरीके के बयान आरजेडी के नेताओं की तरफ से आए हैं, खासकर जगदानंद सिंह की तरफ से, इस बात का मूल्यांकन भी आरजेडी करेगी। लालू यादव करेंगे, लालू यादव तो खैर इस बैठक में है नहीं, तेजस्वी यादव करेंगे। इस पर भी चर्चा होगी कि कहीं ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं हो रहा, कितना फायदा हो रहा, कहीं आरजेडी बीजेपी की पिच पर तो जाकर नहीं खेल रही है। इन सब चीजों का मूल्यांकन होगा तो बहुत बारीक रणनीति तैयार होगी, बहुत फुल प्रूफ प्लान तैयार होगा बीजेपी के खिलाफ। सर देखिए, एक और बड़ी खबर है, लालू प्रसाद यादव झारखंड गए हैं, देवघर में पूजा करेंगे और उसके बाद झारखंड के तमाम राजद नेताओं से मुलाकात करेंगे, वहां भी कोशिश करेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़े और लामबंद करने की कोशिश करेंगे। झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा देर नहीं है, तो जाहिर है, और लालू यादव की पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही है। हेमंत सोरेन से उनके बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं, आरजेडी का गठबंधन रहा है वहां जेएमएम के साथ मिलकर आरजेडी ने चुनाव लड़ा है। तो जाहिर तौर पर लालू यादव झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड और बिहार एक ही तो था, तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, जो संयुक्त बिहार रहा है उसका। तो ये जो पूरा मामला है, लालू यादव फिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव जितना परफॉर्म कर सकते हैं बाहर होने का, जेल से बाहर होने का, जितना लाभ वो अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं, देना चाहते हैं। लाभ तो कार्यकर्ताओं को ही देंगे, अगर वो लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बल मिल रहा है, हौसला मिल रहा है, तो लाभ वो खुद नहीं ले रहे हैं, लाभ अपनी पार्टी को दे रहे हैं, लाभ कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। तो पार्टी के लिए वो जितना कर सकते हैं वो करना चाहेंगे लालू यादव। और इस पर हम एक और वीडियो में हम दर्शकों से बात करेंगे कि लालू यादव का फिट होना अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर है। देखिए, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात हो चुकी है। आनंद फानन में राजद में बड़ी बैठक बुलाई गई है, तेजस्वी यादव के द्वारा क्या कुछ बातें होगी वो तो बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा।